आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्यों है कि अमेरिका चुप है, अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है। आसिम मुनीर जो है, हम इसकी बातें 3 दिन से कर रहे हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स लिए हैं, तो सीधा हम पॉइंट पे ही आएंगे। लेकिन अमेरिका जो है उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि आखिरकार अमेरिका का प्लान क्या है। कल एआई की क्लास शुरू हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास शुरू हो जाएगी दोस्तों। सो दे मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है ये, 800 रुपये का। कल लास्ट डे है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसमें देखिए वैसे तो आपको 7 क्लासेस दिखा रहा है, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा ही होंगी, ये बता दो। शेड्यूल भी अपडेट हो चुका है, टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है, तो जल्दी करें। बाकी हमारी इंडिपेंडेंस डे से लाइव है, सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है। आज़ादी कूपन कोड यूज करें। ओके, तो देखिए हम ये सब बता चुके हैं। इसने न्यूक्लियर धमकी दी है, पूरी दुनिया को धमकी दी है। क्यों दी है? फ्लोरिडा में 8 अगस्त को अमेरिका पाकिस्तान को बुलाता है, ये डिनर करता है और उसके बाद वहां से ये धमकी देता। हो सकता है अमेरिका ने ही इसको बोला हो, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि अमेरिका की धरती पे इस तरीके की बातें की जाए। इसको कोई डर नहीं है, ये आराम से बातें बोल रहा है। जाहिर सी बात है, सिर्फ धमकी है, हवाबाजी है। इसको भी देखिए, वेस्ट जो है वो आज नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से वो ब्लैकमेल होता आया है। पाकिस्तान पहले टेररिज्म के नाम पे ब्लैकमेल करता था, कुछ था नहीं, लेकिन जब इनके पास न्यूक्लियर आया तो न्यूक्लियर के नाम पे ब्लैकमेल करता है। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि इनकी न्यूक्लियर औकात कुछ है नहीं। इनके जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसमें कुछ इतना फुस्सी है वो। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया तक इतनी धमकी नहीं देता है। जिसके पास असली ताकत होती है बहुत ज़्यादा दिखाएगा ही नहीं। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? ये 2 कौड़ी का देश जो है, आज आप देखिए कि ये किस तरीके की बातें कर रहा है। भारत को कैसे ट्रीट कर रहा है। भारत को लिटरली इसने नीचा दिखाया, बोला कि तुम्हारी क्या औकात है, जाओ। इंडिया के भाई जो रिस्पॉन्स है काफ़ी एग्रेसिव रहा है। अब 18 अगस्त को वैंग ही रह रहे हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान में अगर अमेरिका जाएगा तो पाकिस्तान को फायदा है, बहुत फायदा है। अनटैप्ड रिसोर्सेज अमेरिका निकालेगा। बीएलए को इसने ऑलरेडी, स्टेप 1 तो यही है ना कि बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करो, ताकि अगर हम उन पर कोई कार्रवाई करें, बम बरसाएं, तो कोई रोकने वाला नहीं हो। वैसे ही बता दूं कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है, किल एंड डंप पॉलिसी है। अब बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करके इन्होंने आग में वही घी डाल दिया है अमेरिका ने, तो कोई रोकने वाला नहीं। अब पाकिस्तान इनका काउंटर टेररिज्म यूनिट जो है वो और एग्रेसिवली जो है यहाँ के लोगों को मारेगा। कहो तो बलूचिस्तान के लोगों को जिंदा जला दे सब। इनको खाली जमीन से मतलब है, इनको लोगों से मतलब नहीं है। लेकिन अमेरिका चुप है। चाइना ने भी पाकिस्तान को संदेश दिया है कि देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी भारत से बहुत अच्छी दोस्ती करेंगे। भाई आप ये देखिए कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो चाइना भी तो भारत की तरफ आ रहा है। 18 अगस्त को फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई यहां पे आएंगे। देखिए कितनी, पहले राजनाथ सिंह जाते हैं, एस जयशंकर जाते हैं, फिर उसके बाद अब पीएम मोदी जाएंगे और अब वैंग ई भी इंडिया आ रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है भारत, चाइना, रशिया, व्लादिमीर पुतिन भी इस साल के एंड में आएंगे। तो बहुत कुछ दोस्तों हो रहा है, डायनेमिक्स बदल रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता दिख रहा है। इंडिया ने साफ बोल दिया है कि हम अमेरिका के इस प्रेशर से दबेंगे नहीं। लेकिन यहां पे अमेरिका का मैं प्लान बताऊंगा, क्योंकि अगर यही न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो व्लादिमीर पुतिन करते हैं, तब तो अमेरिका को मिर्ची लग जाती है। पूरा वेस्ट और अमेरिका मिलकर चढ़ जाता है व्लादिमीर के ऊपर कि तुमने न्यूक्लियर का कैसे नाम ले लिया। अगर इनडायरेक्ट थ्रेट भी देते हैं तो मार हो हल्ला हो जाता है, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आ जाता है। इनकी धरती पर ये इस्लामिक एक्सेप्शनलिज्म, आसिम मुनीर जो है वो धमकियां दे रहा है, वो न्यूक्लियर, और वो ये भारत को नहीं बोल रहा, वो दुनिया को बोल रहा है कि हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। तब अमेरिका इतना दोगला देश है, ये चुपचाप बैठा हुआ है। इसकी औकात नहीं है कि कुछ बोल दे, इसके मुंह से कुछ निकल जाए। शांत है कि हाँ बोलो न्यूक्लियर बम, मैं तो कहता हूं कि ले ही आते, ये न्यूयॉर्क में फोड़ देते, तब भी हम कुछ नहीं बोलते। बट ऐसा क्यों? वाई? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। आपको पता है कि इस बार जो हमने काम किया है वो बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही ब्रेव है। सो पाकिस्तान इज वेरी वेरी स्केयर्ड। ठीक है, उसको पता है कि वो साइडलाइन हो जाएगा, तो कुछ भी करके हमको वेस्ट चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने अनाप शनाप शर्तें रखी है। इन्होंने लगभग सब कुछ मान लिया है कि हम बिकाऊ हैं, हमको तुमको जैसे यूज करना है करो, बस हमारा सपोर्ट करो। तो ये वही बात है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अभी गरज रहा है, बरसेगा तो है नहीं। और भारत भी बोला है भाई यार जा जा आगे निकल, अपने बाप को मत सिखा चल। भारत भी यही बोल रहा है। अब सरकार जो है, देखिए जब भी अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री को बैक करती है तो याद रखें कि असली औकात सामने आ जाती है। ट्रू कलर्स ऑफ एग्रेशन इमर्ज।
समझ रहे हो कि जब भी आईएसआई ने सीआईए ने आईएसआई को सपोर्ट किया है, मिलिट्री को सपोर्ट किया, खूब पैसा दिया है, तो पाकिस्तान जो है ना, इनके लीडर्स जो हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, ऐसी धमकियां देंगे वो, अमेरिका के धरती से ऐसी धमकियां देंगे, न्यूक्लियर धमकियां देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो बड़ी दिक्कत हो जाती, हमने तो वॉर रुकवा दी, तो अब क्यों कुछ नहीं कह रहे हो, अब क्यों शांत बुड़ाओ। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो प्लान है ना, आसिम मुनीर बहुत जल्द पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने वाला है, याद रखिएगा। अमेरिका बुलाता है आसिम मुनीर को। हालांकि शहबाज शरीफ बहुत कोशिश कर रहे कि तलवे चाटे जाए कुछ भी करके। लगातार प्रेसिडेंट से पिछले महीने 3 बार मिल लिए आसिम मुनीर, आसिफ अली जरदारी से 2 कट्टाब लगाएंगे, 2 थप्पड़ कान के लगाए होंगे आसिम मुनीर ने। और यहाँ पे शहबाज शरीफ आप देख रहे हो कि इनफैक्ट बिलावल भुट्टो सब के सब आसिम मुनीर की भाषा बोल रहे हैं। अब होगा क्या कि पाकिस्तान में जब कू होगा, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, हो सकता है इट्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स वर्सेस आर्मी, लेकिन जीत आर्मी की ही होगी। लेकिन यहां सीआईए जो है, जिस तरीके से उसने बांग्लादेश में कू कराया, वो यहां पे भी पाकिस्तान में भी कू करा सकता है, क्योंकि बुलाया बार बार, दूसरी बार आसिम मुनीर को बुलाया है। आप ये तर्क दे सकते हो कि यहां पे मिलिट्री की बात थी, माइकल कोरेला जो है वो मिले थे, ऐसा नहीं है। आपने भारत के मिलिट्री चीफ को क्या अमेरिका जाते हुए देखा है? क्या भारत तो एक डेमोक्रेटिक देश है, समझ रहे? तो वही बता रहे। तो ये अमेरिका का एक प्लान है कि भाई इस कू करा के आसिम मुनीर, क्योंकि आसिम मुनीर ने अमेरिका की सारी बातें मान ली है, और अमेरिका को पता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप उनके काम की है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे फिर सवाल उठेंगे कि कैसे बलूचिस्तान को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसीलिए जो हमारे सामने आ रहा है, ये हो सकता है इमरान खान को भी आतंकवादी घोषित कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है उसको हटाओ, और हमको चाहिए बेस, हमको चाहिए रिसोर्सेज, दैट्स इट। फिर उसके बाद अमेरिका जो है, क्या इस तरीके की थ्रेट्स अगर पाकिस्तान दे रहा है तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को अकाउंटेबल हेल्ड करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहां, कुछ हुआ ही नहीं ना, वो तो बात बोल के निकल गया, भैया आज हफ्ता खत्म होने को आया है और कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अब जो न्यूक्लियर थ्रेट्स है वो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, ठीक है। अब इनको पता है पाकिस्तान तभी नेगोशिएट करते हैं जब आप इनके सर पे जो है वो बंदूक लगाओगे। साफ है, पाकिस्तान तभी नेगोशिएटिंग टेबल पे आता है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अभी तक तो भारत, अब पूरी दुनिया टारगेट में है, तो हमको अब पैसा दीजिए, जो हम बोल रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, वरना हम न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे। तभी भारत ने अपने स्टेटमेंट में भी बोला था कि देखिए आपको ये समझना है कि पूरी दुनिया को ये धमका रहे, तो ये इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है जिस तरीके की बातें बोल रहा है। और अमेरिका इनकी सारी स्टेटमेंट को मॉनिटर कर रहा है, बाकायदा लिखा जाता है अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है। न्यूक्लियर सिग्नलिंग यही इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दी थी, जब पाकिस्तान और भारत आपस में भिड़े थे। अब इनकी वार्निंग ये है कि हम, भारत एक डैम बनाए और हम 10 मिसाइलें मारेंगे, ठीक है, अगर हमारी नदियां जो है वो छीनी गई। ये सारी चीजें बोली गई। अब जाहिर सी बात है ये कुछ नहीं है, ब्लफ है, ठीक है भाई। भारत जो है, उसके बाद भारत क्या करेगा सबको पता है कि भारत भयानक जो है वो हमला करेगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिका एक तो पाकिस्तान को ताकतवर कर रहा है ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। उसके बाद ये मान के चलिए कि आसिम मुनीर लीडर बनेगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप वही 9/11 के एरा में अमेरिका वापस दिखा जा रहा है। हो सकता है ये तालिबान से भी डील कर रहे हैं, अल शारा से तो उन्होंने डील कर ही ली, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में आए थे। तो यहां पे अमेरिका को इतना खतरा होगा कि आगे आने वाले समय में अमेरिका में आप हो सकता है बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट देखें, ठीक है। जाहिर सी बात है ना कि ये सब चीजें पहले भी हुई और अभी भी। अब टारगेट क्या क्या है इस तरीके के रिटेलिएशन? 2 इनके मेन डैम हैं, एक तो कराची और पोर्ट कासिम, और कुछ फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों ही देशों ने अभी तक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं किया है, दोनों ही देशों ने संयम बना के रखा है। लेकिन दोस्तों अब चीजें जो है वो बहुत ही गड़बड़ होती हुई दिख रही हैं, इस तरीके की धमकियां आ रही हैं। और क्योंकि आसिम मुनीर बोल रहा है तो आप इसको सीरियसली नहीं ले सकते, लेकिन इसके पीछे अमेरिका है। आप हमेशा याद रखिए कि जहां पे ऑपरेशन सिंदूर से पीछे चाइना था, लेकिन दोस्तों अब चीजें बदल गई है। 22 अप्रैल और अब की बात अलग भी है। उस समय भारत और चाइना के रिलेशन ठीक ठाक थे, कोई बहुत अच्छे नहीं थे, इंप्रूव हो रहे थे। लेकिन अब दोस्तों बाजी पूरी पलट गई है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के पास चला गया है और चाइना को ये दिख रहा है। लेकिन देखिए, अब सीपेक को तो फायदा होगा ही होगा। चाइना तो चाहता ही है कि सीपेक बने, और पाकिस्तान, अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा तो हमको तो फायदा, तो हमारा इंटरेस्ट तो मेंटेन है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जाना, क्योंकि याद रखेगा अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चाइना है और चाइना का नंबर 1 दुश्मन अमेरिका है।
तो ये चीज़ है, देखेंगे क्या होगा, लेकिन यही प्लान है। बाकी आप हमारे AI को कोर्स को अवेल करें। अब कल जो है वो क्लास होगी और इंडिपेंडेंस डे से लाइव है, सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।